अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज मैं ये जो वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ इसमें एक खुशी भी शामिल है क्योंकि आज हमने 40 वीक्स का सफ़र ख़त्म किया है और हमारी एक प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपने इन वीडियोस से बहुत कुछ सीखा होगा और आपके ये काम आई होंगी। और अभी मेरी यही कोशिश है कि हम कुछ लाइव सेशंस करें जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करें ताकि जिनके दिमाग में कुछ अभी डाउट्स या चीज़ें क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 40th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के 40वें हफ्ते से मुतालिक मुकम्मल मालूमात। तो हम स्टार्ट करते हैं फीलिंग्स के साथ जो एक फ़ीमेल इस वीक में महसूस करती है। और ये आपको पता ही है कि काफ़ी सारी चीज़ें पहले से कंसिस्टेंट चली आ रही हैं और कुछ नए चेंजेस होते हैं। तो बैकएक जो कि काफ़ी फीमेल्स को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहती है, तो बैकएक का मसला होगा, यानी कि कमर दर्द होगी, कुछ स्वेयर भी हो सकती है। और 9th मंथ में आप लोग ये जान लें कि कमर दर्द होगी क्योंकि अगर आपको पेन्स भी होंगी तो उसके साथ कमर दर्द होगी। पेल्विक पेन एंड प्रेशर, और अगर आपके कूल्हों में दर्द हो या उसमें आपको प्रेशर महसूस हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बेबी नीचे फिक्स हो चुका है और उसकी वजह से आपके पेल्विक एरिया पे वज़न पड़ रहा है और आपको उसकी वजह से ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद है इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि रतूबत का अखराज ज़्यादा होना। तो 9th मंथ में कई फीमेल्स को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है और कई दफ़ा आपको ऐसे भी लगता है कि जैसे आपका यूरिन निकल गया है, लेकिन ये अभी मैं आपको बता दूं कि ये भी कॉमन है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी कि टांगों में खिंचाव, बहुत ज़्यादा आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, स्वेयर किस्म की दर्द हो सकती है क्योंकि टांगों के ऊपर आपके जिस्म का वज़न है और पानी की कमी होती है। इन दो फैक्टर्स की वजह से आपकी टांगों में ये मसला होता है। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस ये तो होंगी क्योंकि यही कन्वर्ट होकर बाद में लेबर पेन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो पेट में अगर आपको खिंचाव, दर्द वगैरह महसूस हो तो ये कॉमन है। स्वेलिंग, सूजन होगी, आपकी टांगों में भी होगी, पाँव में भी होगी क्योंकि आपका वज़न बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका होगा और आपका जो खून का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको थोड़ी परेशानी होती है पाँव की तरफ खून सप्लाई करने में, जिसकी वजह से आपकी टांगें और पाँव स्वेल हो जाते हैं। इंसोम्निया, यानी कि सोने में दुश्वारी, तो इसके दो रीज़न हैं कि एक तो आपको टेंशन होती है कि पता नहीं कब आपका टाइम आ जाए तो आप सो नहीं पाते, और दूसरा इतना ज़्यादा वेट उठाकर सोना मुश्किल होता है। लाइटनिंग, यानी कि हल्कापन महसूस होना, चूँकि बेबी नीचे फिक्स हो जाता है तो आपकी लंग्स वगैरह रिलीफ हो जाते हैं और आपको ऐसे लगता है जैसे आप हल्के फुल्के हैं और आपको कोई मसला नहीं लगता, ऐसे लगता है आप बिल्कुल नॉर्मल है। लीकिंग कोलेस्ट्रॉम लीक होगा। अगर आपकी छाती में दूध अच्छा बन गया है तो आपको पैड्स यूज़ करने पड़ सकते हैं उसको साफ़ करने के लिए, और आपकी ब्रेस्ट का साइज़ भी बढ़ जाएगा। ये दोनों फैक्टर्स आपको फेस करने पड़ेंगे। एंजाइटी, यानी कि इस तरह आपको बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस होगी, आप बार बार लोगों से पूछेंगे कि मुझे अभी पेन स्टार्ट नहीं हुई, मेरा कब वक्त आएगा। इस तरह के क्वेश्चन एक नॉर्मल हैं और ये एंजाइटी इस मंथ की और इस वीक की पहचान है। फैटीग, आपको बहुत ज़्यादा जिस्म थका हुआ और टूटा हुआ महसूस होगा क्योंकि आप अब अपने आप से भी आवाज़ार हो चुकी होंगी क्योंकि आपको अब आपकी बॉडी आपका साथ कम देगी। साइज़ ऑफ बेली, हम इसको कंपेयर करते हैं कुछ फीमेल के साथ कंपैरिजन करा के। तो जो फीमेल हम आपको दिखाते हैं वो एक नॉर्मल साइज़ है। इसमें जो लेफ़्ट साइड पे फीमेल है वो सिंगल बेबी कैरी कर रही है और जो राइट साइड पे फीमेल है वो इस वक्त ट्विंस के साथ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40th वीक में आपका कितना पेट होगा। साइज़ ऑफ बेबी, यानी कि बच्चे का हुजम, तो इसको हम एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ डिस्कस किया करते हैं। अगर हम बच्चे की लंबाई की तरफ जाएं तो ये तकरीबन 19 से 22 इंच के दरमियान होगा और इसकी जो लेंथ सेंटीमीटर्स में है वो तकरीबन 52.1 सेंटीमीटर तक होगी। थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है क्योंकि इसमें जेनेटिक इफेक्ट भी आता है कि जिनके पेरेंट्स टॉल होंगे तो उनका बेबी भी थोड़ा लेंथ में ज़्यादा होगा। वेट तकरीबन 7.5 पाउंड्स तक होगा और इसको अगर किलोग्राम में हम डिस्कस करें तो ये तकरीबन 3.4 किलोग्राम तक होगा। चेंजेस इन बेबी, यानी कि बच्चे में क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। तो पहले सबसे तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि पिछले 4 वीक से तकरीबन बेबी की तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। माइनर सा जो काम है वो हो रहा होता है और सिर्फ बच्चा इस स्टेज के ऊपर वज़न गेन करता है और जो उसके जिस्म पे मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे रिंकल्स वगैरह होते हैं
या डेंट पड़े होते हैं तो वहाँ पे फैट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वहाँ पे फैट भरना शुरू हो जाती हैं, जिससे बेबी गोल मटोल हो जाता है, सेहतमंद लगता है और उसके ऊपर झुर्रियाँ नहीं दिखती। तो ये पैडिंग अप का प्रोसेस बेबी को क्यूट बनाता है और उसकी ये ग्रोथ के हिसाब से होता है कि अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छी जा रही है तो वो ज़्यादा गोल मोल हो जाएगा, और अगर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं जा रही तो वो थोड़ा सा कम हेल्दी होगा। हेड डाउन, सर नीचे की तरफ होना, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रही है तो आपका जो बेबी का हेड है वो कूल्हों में फिक्स हो जाएगा और आपको वाज़ेह तौर पे अपने पेट की शेप में फ़र्क महसूस होगा। जो पहले पेट की शेप आपकी ऊपर से बिल्कुल फुटबॉल की तरह राउंड थी, अब वो तकरीबन थोड़ी सी तकोनी हो जाएगी और ऊपर वाला हिस्सा ब्रेस्ट के नीचे वाला 4 उंगलियों तक डाउन, अगर आप उंगलियां नीचे करें तो वहाँ तक खाली महसूस होगा। हार्डनिंग ऑफ बोन्स, बच्चे की हड्डियाँ वक्त के साथ साथ सख्त हो रही होती हैं ताकि वो बाहर आकर एक प्रॉपर ज़िंदगी गुजारना शुरू करे, लेकिन इसमें एक अल्लाह की कुदरत है कि बेबी की नाक की हड्डी और सर की हड्डी सख्त नहीं होती, वो नरम रहती है। इसीलिए जब बेबी बाद में आप देखें लोग उनका हेड दबाते हैं। फॉन्टेनल्स यानी कि सर के ऊपर घड़े होते हैं, सर की एक बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है और एक बैक साइड पे होता है, ये वक्त के साथ साथ भरते हैं। जो बैक वाला है वो उसको भरने में तकरीबन 11 महीने लगते हैं और जो सर के ऊपर वाला है उसको भरने में तकरीबन 3 से 4 महीने लगते हैं। तो जब तक ये भरते नहीं तब तक आपको बच्चे की हेड की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। टॉक टू बेबी यानी कि बच्चे से बातें करें, क्योंकि बच्चा आपकी आवाज़ पहचानता है। आपके पार्टनर को भी चाहिए, नहीं कि आपके जो मेल पार्टनर है उसको भी चाहिए कि अपने बेबी के साथ बातें करे और उसको उसके, अगर आपने नाम सोच लिया है तो उसको उसके नाम से बुलाए, तो क्योंकि बच्चा सुन रहा होता है और जब फिर वो दुनिया में आता है तो वो आपकी आवाज़ों से रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। टाइटली कर्ल्ड यानी कि बच्चा झुक कर गोल हुआ होता है, क्योंकि जैसे अगर आपने देखा हो कि उसकी जो नीज़ हैं वो हेड के साथ जुड़ी होती हैं और वो बिल्कुल गोल मोल हुआ होता है। इस डायग्राम के जरिए भी आप देख सकते हैं उसकी पोजीशन। तो बेबी इस तरह से रहना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है क्योंकि वो इतने महीनों से इसी शक्ल में रह रहा होता है। इसीलिए जब बच्चे को बांधते हैं तो वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह का कर्ल्ड महसूस करता है। बेबी कैन रिस्पॉन्ड टू शो 70 स्किल्स, यानी कि बच्चा 70 महारतों का नमूना दे सकता है। जब वो पैदा होता है तो आप उसके 70 किस्म के रिफ्लेक्सेस को आप फोकस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बच्चा उसके बारे में आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि उसने एक छोटे से बच्चे में इतनी ज़्यादा स्किल्स बना दी हैं। जो प्लेसेंटा है उसमें एंटीबॉडीज़ उसके ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं, ये बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप करती हैं। अगर आपने बाद में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है तो ये एंटीबॉडीज़ उसको बहुत ज़्यादा दूध से मिलेंगी, जो कि उसके आने वाली ज़िंदगी में उसके बहुत काम आएंगी। स्पेशली जो शुरू में येलो कलर का दूध या येलो कलर का एक लिक्विड निकलता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ड्राई स्किन अलर्ट, क्योंकि बच्चे की जिल्द के गिर्द से वर्निक्स रिमूव हो चुका होता है तो इसलिए जिल्द कहीं कहीं से खुश्क होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप देखें कई बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी जिल्द के ऊपर मुख्तलिफ स्पॉट्स से बने होते हैं खुश्की के, तो उसको अगर आप मॉइस्चराइज़र या कोई बेबी ऑयल लगाएं तो उसको उससे रिलीफ मिल जाता है और ये एक वक्ती प्रॉब्लम होती है बच्चे को। अल्ट्रासाउंड, हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी आपको बेबी दिखाते हैं। 40 वीक का जो बेबी होता है वो बेसिकली फुल कंप्लीट बेबी होता है। तो अगर आप इस 3D डायग्राम से देखें तो इसमें आप उसके प्रॉपर नक्श देख सकते हैं, इवन उसकी बोन्स तक देख सकते हैं, बाल देख सकते हैं। तो आप उसका तकरीबन सब कुछ देख सकते हैं इस अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। और ये अल्ट्रासाउंड ये भी शो करता है कि आपका बेबी किस पे गया है। व्हाट शुड डू, इस वीक में क्या करना चाहिए। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो 2 हैं इस वीक के लिए। सबसे पहले तो जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आप चलें फिरें, क्योंकि आपका अगर नॉर्मल बेबी चाहते हैं तो आपको इसके लिए ज़रूरी है कि आप वॉक करें, डेली करें, दिन में 2 टाइम करें और ज़्यादातर खड़ी रहें, बैठे मत, लेटे मत। आपका खड़े रहना ज़्यादा बेहतर है इस स्टेज में। वाटरप्रूफ बेड कवर्स, पानी से ख़राब ना होने वाला गिलाफ इस्तेमाल करें बेड के ऊपर। इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि आपका जब मर्जी वाटर बैग लीक हो सकता है और दूसरा ये कि जब आपका बेबी आ जाएगा तो कभी पानी, कभी उसके मुँह से दूध और कभी उसका पेशाब वगैरह बेड के ऊपर गिर सकता है। तो इस तरह की शीट्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। तो जनाब ऑफिशियली एंड हो गया है प्रेगनेंसी का सिलसिला।
आपको अगर आप 40th वीक में हैं तो मुबारक हो कि आपने एक प्रेगनेंसी का कंप्लीट सफ़र मुकम्मल कर लिया है, और इसलिए भी कि आपने अपने बेबी को एक कंप्लीट बेबी बनने दिया है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये पूरा सिलसिला जो हमने शुरू किया था आपके लिए बेहतरीन रहा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई हैं तो इसको लाइक कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। इससे आपका कोई हर्ज नहीं होगा, बल्कि इससे आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हम बहुत सी और करामत वीडियोस लेके आएंगे बेबीज़ की पर मंथ ग्रोथ के मुतल्लिक। पैदा होने के बाद नई वीडियो आने तक अब अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।